वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। लोग का प्रश्न है कि एक्यूट किडनी इंजरी AKI क्या है और ये क्रोनिक किडनी डिजीज से किस तरह से फ़र्क है। बेसिकली ये बात तब उठता है जबकि किडनी को ठीक करने की बात होती है। यदि हम लोग ये बोलते हैं कि किडनी ठीक हो सकता है तो एलोपैथ के कंसेप्ट के हिसाब से एक्यूट किडनी इंजरी ठीक हो जाता है, लेकिन क्रोनिक किडनी डिजीज ठीक नहीं हो सकता है। वो एलोपैथी का कहना है। हम लोग भी मानते हैं कि हर एक बीमारी ठीक नहीं हो सकता है। दुनिया में हर एक चीज़ ठीक हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ यदि हम सिस्टम से बात करें तो वो ठीक हो सकता है। एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में पहले जान लेते हैं कि एक्यूट किडनी इंजरी कोई खास चीज़ नहीं है। जैसे कि कुछ आदमी को डिहाइड्रेशन हो गया, जैसे कि लू लग गया, लू में जो है पानी घट गया बॉडी से, तो उस समय पेशाब का जो घट जाता है उसी को एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। किसी में ये थोड़ा सीरियस मैटर भी हो जाता है और उसको डायलिसिस भी लेना पड़ सकता है, लेकिन ये तुरंत रिकवर हो जाता है। यदि किसी को हुआ है या किसी को डायरिया हो गया, बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया, ब्लड कम गया, ब्लड वॉल्यूम घट गया, तो उस समय में किडनी का पेशाब होना बंद हो सकता है, तो उसको एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। ये बिल्कुल ही रिवर्सिबल है और बिल्कुल ठीक हो जाता है, ये कोई बीमारी नहीं है। क्रोनिक किडनी मतलब होता है कि धीरे धीरे किडनी आपका डैमेज होता जा रहा है, किडनी का साइज घटता जा रहा है और वो GFR घटते घटते लेस देन 60 पर आ गया है। तब जाके हम लोग क्रोनिक किडनी डिजीज बोलते हैं, जो कि एसोसिएटेड होता है ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज़ से, ऑटोइम्यून डिजीज से और भी दवा के खाने से, मल्टीपल चीज़ से, कोई दवा के रिएक्शन से भी क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकता है। लेकिन जब नेचुरोपैथी की बात करते हैं तो नेचुरोपैथी में जब बीमारी ठीक होने की बात हो रही है तो क्रोनिक किडनी डिजीज की बात हो रही है। एक्यूट किडनी डिजीज तो अपने आप ठीक हो जाता है, उसकी बात नहीं हो रही है। जब भी हम लोग बात करते हैं किडनी ठीक करने का, किडनी में इलाज करने का, किडनी ठीक होगा नहीं होगा, जितनी भी बातें होती है ये सभी क्रोनिक किडनी डिजीज के लिए बात होती है। और क्रोनिक किडनी डिजीज को रिवर्स करने का, उसको ठीक करने का नेचुरोपैथी में प्रोटोकॉल बना हुआ है। उस प्रोटोकॉल के सेवन से बहुत सारे लोग ठीक हो सकते हैं। सभी मरीज ठीक नहीं हो सकते हैं, सभी मरीज के ठीक होने की बात नहीं हो रही है। मरीज वही ठीक होंगे जो डिसिप्लिन हैं, जो हमारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, जो हमारी बातों को मानते हैं और जो हमारे प्रति समर्पित हैं। वो सभी लोग, उसमें से 90% लोग किडनी में डायलिसिस से मुक्त हो जाते हैं। और यदि डायलिसिस नहीं चला है तो कभी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, रेयरली, बहुत रेयरली कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लोग को हमारा मेडिसिन भी काम ना करे, उसका दवाई का, बीमारी का नेचर कुछ अलग हो। जैसे कि किसी को एक्यूट किडनी इंजरी होते रहता है बार बार, जैसे कि जो कि हमारा डाइट प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करता है, कोई फूड से एलर्जी है, बार बार उस फूड से जब वो एक्सपोज होता है आदमी तो फिर से किडनी फेल हो जाता है। तो वैसे कंडीशन की बात नहीं हो रही है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में किडनी का केसेस रिवर्सिबल है। आदमी को कोशिश करनी चाहिए और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से बचना चाहिए। धन्यवाद।